Hi guys, welcome back to my channel in cyber security. In this video we will discuss कि what is the latest news in cyber security. Okay, क्योंकि cyber security में आए दिन नए नए क्राइम्स होते रहते हैं, नए नए थ्रेट्स आते हैं, नई नई वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होती है, नए नए डेटा ब्रीच होते हैं। तो आज का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप क्लेम्स सब्रे इंश्योरेंस डेटा ब्रीच। ओके, ये एक लॉकबिट रैंसमवेयर इनका एक ग्रुप है जिन्होंने सैब्रे इंश्योरेंस कंपनी है उसके डेटा को ब्रीच किया है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्या प्रोसेस था, किस तरीके से उन्होंने किया था और उनकी क्या डिमांड थी। तो द नोटेरियस लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप हैज एलिजिडली क्लेम्ड द सैब्रे इंश्योरेंस डेटा ब्रीच। ओके, इन्होंने इस सैब्रे इंश्योरेंस कंपनी है जिसका डेटा ब्रीच इन लोगों ने किया है। द ग्रुप हैज इशूड एन ultimatum threatening to release the company's data on November 30। यानी कि इन लोगों ने जो इस सैब्रे इंश्योरेंस कंपनी का जो डेटा ब्रीच किया है उसके डेटा के लिए इन्होंने जो लास्ट डेट बताई है वो इन लोगों ने 30 नवंबर तक बताई है कि 30 नवंबर तक ये लोग जो है डेटा को इनके कंपनी के डेटा को अपने पास रखेंगे। उसके बाद ये लोग क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, पब्लिकली रिलीज कर देंगे। यानी कि सब लोगों को इसका डेटा, इस कंपनी का जो इंश्योरेंस कंपनी है इस कंपनी का डेटा वो सब लोगों को पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, सब लोग देख सकते हैं। मतलब डेटा लीक कर देंगे, इनका जो भी पर्सनल डेटा है, जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो 30 तारीख के बाद ये लोग पब्लिकली कर देंगे। तो चलो देख लेते हैं। द सैब्रे इंश्योरेंस कंपनी इज बेसिकली कार इंश्योरेंस कंपनी इन यूके। ये जो सैब्रे इंश्योरेंस कंपनी है ये यूके की कंपनी है जो कि कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ओके, तो कार इंश्योरेंस कंपनी है सैब्रे इंश्योरेंस कंपनी। तो लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप जो है उन लोगों ने इनके डेटा को रिटर्न करने के लिए इन्होंने $9 लाख का डिमांड किया है। ठीक है, $9 लाख का डिमांड किया है और उसके डेटा को वो लोग, मतलब अगर ये जो सैब्रे इंश्योरेंस कंपनी है ये यदि 9 लाख रुपए ये लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप को दे देती है तो वो लोग इनके डेटा को या तो परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देंगे जो उन लोगों ने अपने पास रखा है, या फिर वो लोग इन लोगों को ये ऑप्शन दे देंगे कि वो लोग इसको दोबारा से रीडाउनलोड कर ले अपने डेटा को। ठीक है, मतलब $9 लाख देने के बाद ही वो लोग या तो इनके डेटा को रिटर्न करेंगे। तो द रैंसमवेयर विच ऑर्गेनाइज्ड इन सितंबर 2019। तो जो रैंसमवेयर जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, ऑर्गेनाइज मतलब जब भी ये आया था वो 2019 में आया था, जिसको कि ABCD वायरस के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि इस ABCD वायरस के नाम से भी ये लोग फेमस है। और ये जो है हैज़ टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। ABCD जो वायरस, ये जो रैंसमवेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली ये जो है वो टारगेट करती है, जिसमें कि US, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूक्रेन और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री इन देशों में शामिल हैं। मतलब जिन देशों में इन लोगों ने अब तक क्राइम कर लिया है, तो ये सारे देश हैं जिन देशों में ये इन लोगों ने अब तक इतने सारे क्राइम किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको साइबर सिक्योरिटी का लेटेस्ट न्यूज़ समझ आ गया होगा। और भी लेटेस्ट न्यूज़ से यदि अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।